जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हुआ हूँ। जिस तरह से आपने देखा होगा दरबारों में कि कई लोग मंत्रों के द्वारा पिटते हैं और उनको इशारों से जैसी करते हैं, वो अपने आप को इधर उधर पटकते भी हैं। तो देखिए, ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों को सामने दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये काम मेरी भगवती के जो मैं काम करता हूँ वो मेरी भगवती के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। बट उसके पीछे जो रियलिटी है वो क्या है, उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी दर्द क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, उसके साथ एक्सपीरियंस क्या है, वो आपको आज तक किसी भी चैनल में नहीं दिखाया गया कि इसके साथ हो क्या रहा है। मैं आज उसी तरह से एक व्यक्ति की स्टोरी सामने लेके आया हुआ हूँ। ये स्टोरी रियल बेस पे सारी हैं, और मैं जो के साथ ये बीतता है उन्हीं के साथ ये घटनाएं जो होती हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं वही चीज़ आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। तो मैं चाहूँ तो वो डायरेक्ट वीडियोस दिखा सकता हूँ, उसके साथ जो मैं मंत्रों द्वारा पीटा या फिर मंत्रों के द्वारा जो काम करता हूँ वो डायरेक्ट, मगर उसके पीछे का रहस्य नहीं मालूम चलेगा, उसका दर्द नहीं मालूम चलेगा आप लोगों को कि होता कैसे है ये सब। तो मैं आपको ज़्यादा देर न लगाते हुए स्टोरी शुरू करता हूँ। जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। और जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ वो जिस टाइम मेरे पास आए थे तो काफ़ी अच्छा उनका घर परिवार फैमिली थी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब वो फर्स्ट टाइम मेरे सामने आए तो उनके जैसे ही वो सामने बैठे और मैं भगवती का जो दरबार लगा रहा था उसी टाइम वो आए थे, पर मालूम चला कि उसके अंदर किसी नेगेटिव एनर्जी का साया है। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है आज मैं बताता हूँ आपको, और किस हद तक होती है। और उसने जब मुझसे बात की, उसके द्वारा जो नेगेटिव एनर्जी थी, उसने अपने आप को साफ साफ बोला था मैं एक प्रेत हूँ और चैलेंज अवस्था में था। उसने बोला जो करना है कर लीजिए। जो मैंने आज तक जो जिसके साथ मैं रहता हूँ, जो व्यक्ति था उसके साथ वो नेगेटिव एनर्जी रहती थी, और उसने बोला जो आज तक मैंने जो टाइम दिया है उसी टाइम पे मैंने वो काम किया है, जो एक्सीडेंट हो चाहे उसके साथ कुछ भी हो। ये ओपन चैलेंज था। और उसकी जो मदर आई थी उसने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये एनर्जी हमेशा बताती है आगे का कि मैं इसके साथ एक्सीडेंट करूँगी, और डेफिनेटली वो एक्सीडेंट होते भी थे। तो मैं जान गया था कि ये पक्का कोई नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि कोई इंसान अपने साथ तो एक्सीडेंट जानबूझ के तो करेगा नहीं, ऊपर से इतनी अच्छी फैमिली, ऊपर से ना किसी चीज़ की कमी। ये चीज़ तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा उसके साथ जो मैंने सुना, पर सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि इसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी थी जो उसने चैलेंज किया। इस बार जो उसने बोला और काफ़ी ज़्यादा बुरा बोला, मेरे को भी काफ़ी सुनने में अच्छा लगा। उसने सिर्फ सीधा बोला कि मैं इस बार 6 महीने 8-7 महीने बाद इस दुनिया से मैं इसे ले जाऊंगा। और इवन उसने बड़े बड़े दरबारों में भी हाजिरी लगाई थी, पर सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी थी वो अपने सर हिलाना, बॉडी को पटकना, इधर उधर वो काम करना, वो इसी तरह से करती थी, चली आती थी। इधर भी वही हुआ। मैं भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा ये शब्दों को सुन के कि इस बार वो ले जाएगी उसे। मुझे भी लगा कि देखते हैं कैसे ले जाती है, क्योंकि मैं तो अपनी भगवती पे भरोसा करता हूँ। इस संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती जो उससे बड़ा हो। इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है वही शारदा भवानी है। मैंने भी अपना तरफ से माँ भगवती का नाम लिया और अपना जो काम था मैंने इन चीज़ों में किया। बट उसने जो अपना पर्सनल शेयर किया दर्द, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। उसने ये बताया कि ये एनर्जी मेरे साथ रहती है, मुझे इससे पीड़ा मिलती है। जब मैं अकेला रहता हूँ या फिर किसी के साथ भी रहता हूँ तो मुझे ऐसा जकड़न लगता है, शरीर भारी लगता है, कंधे भारी लगते थे, पूरा शरीर टूटता था मेरा। और हर बात में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते थे। किसी से भी बात करूं तो वो मेरे को कुछ और करने के लिए बोलता था, यदि वो मेरे को सही एडवाइस देता था, और मेरे को चिढ़ मचती थी। मुझसे कोई भी बात करता था मुझे चिढ़ मचती थी। समाज के बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता था। और नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी थी कि जब वो सोता था तो लगता था कि किसी के साथ, जैसे वो अपनी फैमिली के साथ सोता था तो कहता था मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेला सोने में अच्छा लगता था, और मेरे को एकदम बंधा हुआ महसूस होता था। कोई भी रात के टाइम मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था
कि 2-3 लोग मेरे साथ रह रहे हैं। ये उसने खुद बताया था, जब वो नॉर्मल हुआ तब। और कहते उसकी ये वाली जो पीड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकता, जिस तरह से मैं इन एनर्जी के साथ रहता हूँ, मैं उसको फेस नहीं कर पा रहा, इतना दर्द। और वही एनर्जी मेरे सामने, आपके सामने भी थोड़ी देर पहले आई थी, और उसने ओपन चैलेंज में किया कि मैं इस दुनिया से इसको ले जाऊंगा। मुझे भी मंत्र दिए, अपनी तरफ से काम करना शुरू किया। मैंने भी भगवती का नाम लिया और मैंने कहा कि चलिए, आपका जो भगवती द्वारा जो आदेश है वो भी मैं देखता हूँ क्या है। मालूम चला कि उसका मुझे कुछ मतलब किसी तरीके से डेथ नहीं दिखाई दे रही थी 6-7 महीने बाद, पर मैंने मंत्रों से द्वारा उसे प्रोटेक्ट किया और देन उसको वो मंत्र कुछ जब करने के लिए बोले, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो उसने टाइम दिया था नेगेटिव एनर्जी ने, या फिर उसको भूत प्रेत आत्मा या कुछ भी बोल सकते हैं, तो काफ़ी खुश हुआ। और इसी के बीच में कोविड का जो टाइम चल रहा था वो भी शुरू हो गया। पूरा ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन हो गया, तो मैं भी अपनी जगह नहीं पहुंच पाया, वो भी नहीं आ पाया। उसे लगा कि मैं अब प्रोटेक्ट हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। दिन बीते, साल हो गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा। 2 साल के बाद मालूम चला उसने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। काफी बुरा लगा, काफी बुरा लगा। क्योंकि बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया था कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। और शायद वो मेरे पास आना भी चाहता होगा, तो शायद कोविड से लगा हुआ था, मैं भी नहीं पहुंच पा रहा था। उसकी मदर ने बताया कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि जो गवर्नमेंट जो सर्विस थी वो 3-3 4-4 महीने तक जाता नहीं पाता था, क्योंकि उसने ओपन चैलेंज में कर दिया कि मैं इसको अब लेके चला जाऊंगा। तब उसकी मदर ने बताया था कि हम आपके पास आने की कोशिश की भी थी, बट ये कोविड के चक्कर में आप नहीं आ पाए इधर। तो ये चीज़ें हकीकत हैं, जो उसने उस टाइम पे जो ना काम किया उसने बाद में कर दिया। अब आप देखिए, ये चीज़ तो मैं भी वो आपको वीडियो क्लिप दिखा सकता था, उसके साथ मैंने कैसे बात की और क्या हुआ, स्टोरी नहीं मालूम चलती आपको कि उसके साथ हुआ क्या, और नेगेटिव एनर्जी ने उसके साथ बाद में क्या किया। दरबार में तो आपने 80% देखा होगा, आए, जो चीज़ हुआ देखा आपने, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कितने 5 सेकंड 10 सेकंड उसके साथ मारपीट की, मंत्रों के द्वारा कुछ भी किया। बाकी रियलिटी इसके पीछे क्या है, फिर इसके पीछे कोई इंसान नहीं बताता सच्चाई क्या है, उन आत्माओं का वजूद कितना स्ट्रांग है वो नहीं बताएगा। और इवन उसके फादर ही डॉक्टर थे, तो क्या उन्होंने मेडिकल जांच नहीं करवाई होगी क्या? वो भी उस दुनिया से ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज के कारण वो इस दुनिया से जा चुके थे, बट उनकी फैमिली पूरी प्रोटेक्शन नहीं थी ऊर्जा से। तो क्या उन्होंने मेडिकल के द्वारा कोई अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया होगा? और गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी, तो इंसान सुसाइड क्यों करेगा? ये बहुत बड़े रहस्य हैं। उसके पीछे का जो प्रॉब्लम थी, आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी मिली होगी कि उसके सिम्टम्स क्या थे, इसके ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद क्या हुआ। मैं भी आपको 5-6 मिनट की वीडियोस डाल सकता हूँ माँ भगवती के द्वारा जो ये क्रियाएं करते हुए, मगर उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा आपका? कुछ भी नहीं। एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा मैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, धाम भी चल रहे हैं, मगर सच्चाई कौन दिखा रहा है? सच्चाई कोई नहीं दिखा रहा। रियल स्टोरी कौन नहीं बता रहा, उसके साथ कैसे बीत रहा है वो नहीं बता रहा कोई। मैं एविडेंस में बात करता हूँ, प्रूफ में बात करता हूँ, जो सच्चाई है उस पर बात करता हूँ। तो सतर्क रहिए, इस दुनिया में हर तरह की ऊर्जाएं हैं, बस ये है कि आपके साथ कौन सी ऊर्जा है, उसको कमज़ोर मत होने दीजिए। आप जहाँ जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में हुए या किसी रीज़न से वो मेरे पाए नहीं पहुँच पा पाए, या फिर वो ऐसे धाम पे रेगुलर जाते
तो हो सकता था कि वो एनर्जी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती। पर आपको रेगुलर होना पड़ता है किसी चीज़ में, चाहे वो माँ भगवती हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे माँ शारदा भवानी हो, चाहे पावागढ़ हो, कोई भी इस संसार की कोई भी तीर्थ हो, आप रेगुलर जाइए। क्योंकि जिस तरह से आप अन्न लेते हैं इस शरीर को चलाने के लिए, उसी तरह से आत्मा को भी ऊर्जा का स्वरूप चाहिए होता है किसी दरबार से, या किसी, मैं दरबार का नाम नहीं लूंगा, किसी भी तीर्थ या शक्ति से, चाहे वो किसी भी मजहब हो, चाहे किसी का भी धर्म हो, उसको भी ऊर्जा का स्वरूप चाहिए किसी भी शक्ति का। उससे वो ऊर्जा लेगा, उसी से वो अपना जीवन का यापन कर सकता है। जिस तरह से अन्न जरूरी है इंसान के लिए, ऊर्जा को, ताकत की जरूरत है उस तीर्थ या शक्ति धर्म से। तो चलिए ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सच्चाई बताइए। जय शक्ति, जय श्री।